नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एमपी में एक महीने में 44 जिलों में 79% बढ़ गया कोरोना संक्रमण। केंद्र ने राज्य सरकार से कहा हॉस्पिटल प्रोटोकॉल लागू करें। कोरोना की दूसरी लहर के चलते भोपाल में कब्रिस्तान पुल शव दहन करने के लिए भी वेटिंग, अब जेसीबी से हो रही खुदाई। भोपाल में पहली बार 112 संक्रमितों का हुआ अंतिम संस्कार। सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 4 मौतें। सरकार के मौतों के आंकड़ों पर उठे सवाल। एमपी के सागर में लगा 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू। 20 रुपए चार्ज लेकर किराना सामग्री की होम डिलीवरी हो सकी। प्रदेश में एक दिन में 10,166 नए कोरोना मामले आए सामने। देश का 8वां सबसे गंभीर संक्रमण वाला राज्य बना एमपी। महामारी के दौरान भी एक्सपायरी से रेमडेसिविर का उत्पादन सीमित रख रही कंपनियां। मुनाफे के लालच में अब फेविफ्लू गायब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। नेताओं और अभिनेताओं से लेकर आम आदमी तक इसकी चपेट में आ गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कार्तिकेय सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं मुख्यमंत्री की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से की थी। उन्होंने सबसे पहले पत्नी साधना सिंह और फिर दोनों बेटों कार्तिकेय और कुणाल को मास्क पहनाए थे। उसके बाद वे शहर में घूमकर लोगों को मास्क पहनाए गए थे। मास्क ही सुरक्षा है और बिना मास्क के कोई दोस्त भी आज कहना बिना मास्क बात नहीं करेंगे। मास्क नहीं तो बात नहीं। और ये सामान खरीदने जाओ। विदिशा जिले की कोरोना अपडेट की बात करें तो आज 1048 केस जिले में एक्टिव हैं। वहीं कल जिले में 821 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 152 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विदिशा शहर में कल 83 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में 22 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है, जिसका के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। विदिशा जिले में आज की हम यदि कोरोना अपडेट की बात करें तो आज दिनांक तक 1048 कोरोना पॉजिटिव की जो केस हैं वो एक्टिव हैं। यदि हम कल की बात करें तो कल 821 लोगों के कल सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 152 लोगों की रिपोर्ट है जब वो पॉजिटिव आई थी। विदिशा शहर में कल 83 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जिला कलेक्टर के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में जो 100 रुपये का बिना मास्क वालों का चालान काटा जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है और सभी निकाय एवं ग्राम पंचायतों को मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है और कलेक्टर के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो भी बिना मास्क के यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई देते उनको पर तुरंत चालानी कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम और तहसीलदार, जनपद सीओ एवं ग्राम पंचायत के संबंधित कर्मचारियों को आदेश और दे दिए गए हैं, जिससे कि लोग अधिक से अधिक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जनता कर्फ्यू जो 22 अप्रैल तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। पूर्व अनुसार छूट रहेगी। जो भी नियम पूर्व में दिए गए थे जिला कलेक्टर के द्वारा, उनके द्वारा पूर्व की तरह शहर में एवं ग्राम में छूट रहेगी। विदिशा से की न्यूज इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा। छतरपुर जिले की हालत कोरोना संक्रमण को लेकर दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तो वहीं हम यदि बात करें छतरपुर के जिला अस्पताल की, तो कोरोना संक्रमण से ऑक्सीजन का स्तर घट गया है। 12 घंटे में इलाज के दौरान 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। एक बुजुर्ग 78 वर्षीय और दूसरा बुजुर्ग 64 वर्षीय था। इन दोनों बुजुर्गों का जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू में इलाज चल रहा था। तो वहीं कोरोना महामारी से नौगांव एसडीएम और सिटी कोतवाली टीआई समेत 132 नए संक्रमित मिले हैं। अब एक्टिव केस 627 हो गए हैं। गुरुवार को बीएमसी से 285 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 90 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एंटीजन किट से 42 संक्रमितों की पहचान हुई है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने पर 120 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। छतरपुर जिले के हालात कोरोना संक्रमण को लेकर दिनों दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यदि हम बात करें छतरपुर के जिला अस्पताल की, तो कोविड संक्रमण से ऑक्सीजन का स्तर
घट गया है। 12 घंटे में इलाज के दौरान 2 बुजुर्गों की मौत भी हुई है। एक बुजुर्ग 78 वर्षीय और दूसरा बुजुर्ग 64 वर्षीय है। इन दोनों बुजुर्गों का छतरपुर के जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू में इलाज चल रहा था। तो वहीं कोरोना महामारी से नौगांव एसडीएम और सिटी कोतवाली टीआई समेत 132 नए संक्रमित केस मिले हुए हैं। अब एक्टिव केस 627 हुए हैं। गुरुवार को बीएमसी से 285 सैंपलों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 90 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एंटीजन किट से 42 संक्रमितों की पहचान हुई है। गुरुवार को स्वस्थ होने पर 120 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो वहीं छतरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है और यहाँ पर 14 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसमें पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। तो वहीं छसाल चौक, नए मोहल्ला चौराहा सहित अनेकों चौराहों पर छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और सीएसपी और एसपी सचिन शर्मा सहित पुलिस बल के द्वारा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। वहीं लाठी भी बरसाए जा रहे हैं और साथ में लोगों को मुर्गा भी बनाया जा रहा है। छतरपुर के जिला अस्पताल में तो स्थिति है ही, लेकिन वहीं जिला अस्पताल के साथ साथ जिला प्रशासन भी इस ओर सख्त है कि कोरोना संक्रमण से किस तरह से लोग बच सकें और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि लोग घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। खबर भिदवानी से है, जहां प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के तूल पकड़ने बयान को लेकर प्रेम सिंह पटेल ने मामले में सफाई दी है। पटेल ने कहा कि उनके द्वारा बोली गई बात का गलत तर्क लगाया गया है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि एक उम्र की दहलीज पर लोगों की मौत हार्ट अटैक, कैंसर सहित अन्य बीमारियों से भी होती है, जिसे कोरोना से जोड़कर देख लेते हैं। जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है उन्हीं के आंकड़े मृत्यु होने पर जोड़े जाते हैं। अन्य बीमारियों से मौत होने पर उनके आंकड़े इसमें कैसे जोड़े जाएंगे। इसी के साथ मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि उच्च स्तर पर बात की है, जिससे 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जिले को जल्द से जल्द मिलेंगे। हम भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस काम में सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए। जो बोलने का तर्क था वो यह नहीं था, परंतु गलत समझ लिया, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से लोग मानवता के लिए खतरा बन चुकी कोरोना महामारी के दौर में भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना के इलाज के कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसकी कालाबाजारी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कथित कालाबाजारी में इंदौर में मेडिकल स्टोर संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति रेमडेसिविर के इंजेक्शन 20,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के रेट पे बेच रहे हैं। इस सूचना पे एसटीएफ इकाई से टीम लगाई गई थी और पंटर बना के और कुछ एडवांस राशि देकर जो 2 आरोपी हैं ये इंजेक्शन और लेके और जो चिड़ियाघर के पास मोटरसाइकिल से आए, जिनको अभिरक्षा में लिया गया और जिनके पास से 6 इंजेक्शन जब्त हुए और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी कि जहाँ से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहाँ रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। इसके कहर का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना से बचाव का उपाय गाइडलाइंस का पालन ही है। मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटाइन अथवा होम आइसोलेटेड मरीजों द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
बता दें कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को उनके घर घर जाकर नोटिस थमा दिया है। इलाके से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पॉजिटिव हैं उनके परिजन जो है शहर में बाहर भ्रमण कर रहे हैं। आप ही के लोगों के माध्यम से या अन्य सामाजिक लोगों के माध्यम से खबर आई थी। इसके तहत आज मैं एडीएम साहब, एसडीएम साहब, एसडीपी साहब और थाना प्रभारी लगातार उन परिसर शहर के समस्त कंटेनमेंट इलाके में भ्रमण किया है। दतिया में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से ऐसे सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया बनाए हैं वहाँ से लोग निकल रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। सरकार की लापरवाही के चलते गंगा नदी की सफाई का कार्य नहीं किया जा सका। दरअसल शासन की उदासीनता और फंड के अभाव प्रोजेक्ट में बंद कर दिया गया। असल में भिंड चंबल नदी के किनारे वन विभाग ने 5 साल पहले विलुप्त प्रजाति के 5 भक्षी कछुओं और संरक्षण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। इन कछुओं की पैदावार बढ़ाकर गंगा नदी में भेजा जाना था। यह कछुआ गंगा नदी में सफाई की अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। पिछले साल यहाँ कछुओं के बच्चे मरने शुरू हो गए। इसके बाद अफसरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार अंत में यह प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये आटा से अभी सब आटा खत्म कर दो थोड़ी। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने जिला चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहन कोरोना पेशेंट और जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरबी कुरेले के साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि महज 15 मिनट के लिए पीपीई किट पहनने पर मैं पूरी तरह पसीने से भीग गया, जबकि हमारे डॉक्टर इसे पूरा दिन पहनकर कार्य करते हैं, जो सराहनीय कार्य है। साथ ही कलेक्टर ने कोरोना पेशेंट के लिए खाने की व्यवस्था, दवाइयां, जिला चिकित्सालय में अन्य सुविधाओं को लेकर बेहतर प्रयास करने की बात कही और कोरोना वार्ड में पेशेंटों से बात कर उसका हालचाल जाना। उसमें मैं विधिवत पीपीई किट वगैरह पहन के गया था। ये देखने के लिए गया कि एग्जैक्टली वहाँ जो व्यवस्थाएं इनसाइड है उसको एक्सपीरियंस करने गया कि किस प्रकार से ट्रीट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से पेशेंट वहाँ हैं, किन हालातों में हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह जो दी जा रही है वो किस प्रकार से है। इस वक्त चारों ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार सड़क पर कमर कसकर उतरे हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया में आगामी 26 तारीख तक कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कुछ घंटे के लिए दूध और राशन की दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की गई है। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। आप सभी के हित में है, इसमें जनता की भलाई है। अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर के 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक जो कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सारे दुकान नियमित तौर से खुलेंगे ताकि गरीबों को राशन आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ में किराना की दुकानें, ये दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जिन दुकानदारों के पास होम डिलीवरी की सुविधा होगी, अर्थात उनके पास लोग होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, वो उनके माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। इस
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां सरकार के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठे हैं। सरकार छुपा रही कोरोना मृतकों के आंकड़े। शमशान घाट पुल सरकारी रिकॉर्ड में 3 मौतें, लगातार डर रहे मौत के आंकड़े। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकार के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से कि किस तरीके से यहां पर दाह संस्कार किया गया है। लाशों के ढेर पड़े हुए हैं कोरोना मरीज के। कोरोना से मृत लोगों के ये दाह संस्कार किए गए हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मृतकों के आंकड़े छुपाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 3 मौतें बता रही है सरकार। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड अवधेश चंद्र वंशी जी। अवधेश जी, क्या है पूरी जानकारी? जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं सरकार के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब से सेकेंड वेव आया है तब से मध्य प्रदेश में इसने बड़ा ही भयावह रूप ले लिया और लगातार इसकी तस्वीर जो है अंत्येष्टि गृह यानी कि श्मशान घाट और कब्रिस्तान से दिखाई दे रही है। तो इस पर भी लगातार हमने कवरेज की। 13 तारीख की अगर हम बात करें तो 13 तारीख को हमारी टीम ने जो है श्मशान घाट और कब्रिस्तान का दौरा भी किया था। तो वहां पर उन्होंने देखा कि 13 अप्रैल के मैं आपको आंकड़े बताऊं तो भदभदा विश्राम गृह में जो है 47 बॉडी जो कि कोविड पेशेंट्स की थी वो जलाई गई थी। सुभाष नगर विश्राम गृह में 48 बॉडी जो है का अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं जहांगीर जो कब्रिस्तान में है वहां पर 9 बॉडी जो है दफनाई गई थी। यानी कि इस तरीके से कुल 84 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था या उन्हें दफनाया गया था महज। लेकिन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भोपाल के जो आंकड़े थे वो सरकारी आंकड़े 5 लोगों की मौत बता रहे थे, जबकि पूरे प्रदेश में जो है 40 लोगों की मौत बताई जा रही थी। तो ये 13 तारीख के आंकड़े हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से अब ये 15 तारीख का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर एक व्यक्ति स्वयं वह तस्वीर दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 14 बॉडी का अंतिम संस्कार केवल भदभदा विश्राम गृह में एक साथ एक वक्त पर किया जा रहा है। जबकि अगर हम 15 तारीख के आंकड़ों की बात करें तो मात्र 8 मौतें दिखाई गई हैं भोपाल में। और वहीं अगर हम बीते 3 दिनों की बात करें तो बीते 3 दिनों में 4 दिनों में माफ कीजिएगा, इसके अलावा 15 तारीख के अलावा पिछले 4 दिनों में जो है 3 मौतें दिखाई गई, जबकि भदभदा विश्राम गृह में 124 लोगों की चिताएं जली हैं। तो कितना बड़ा फासला है ये एक तमाम मतलब निश्चित तौर पर इस पर है। इसी तरह के सवाल जो है कल हमारे बड़वानी रिपोर्टर ने भी वहां पर कोरोना भारी जो कि पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल वो पहुंचे हुए थे। उनसे भी पूछा गया कि सरकार लगातार मौत के आंकड़े छुपा रही है और लोगों की अधिक मौत हो रही है लेकिन सरकार कम आंकड़े बता रही है। तो उनका कहना था कि सरकार नहीं, लोग आंकड़े छिपा रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोग ले जाकर के अंतिम संस्कार कर देते तो ऐसे में सरकार को कैसे पता चल पाएगा। ये बड़ा ही बचकाना रवैया उनका था, ये बड़ा ही बचकाना बयान था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वह निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को काफी चिंताओं में डाल रही है और काफी लोग शोकाकुल है। एक तरफ सरकार के इस रवैये से कि वह आंकड़े छुपा रही है, आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, और दूसरी तरफ इन चीजों से भी हतप्रभ है कि किस तरीके से तस्वीरें जो है स्मशान घाट से अब निकल करके सामने आ रही है। जी अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार या दाह संस्कार इस कदर तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, आंकड़े बता रही है और उनके आंकड़ों में और जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है काफी फेरबदल किया जा रहा है, काफी बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस दिखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार आंकड़े बता रही है और दाह संस्कार की अगर हम तस्वीरें देखें तो आंकड़े हजारों की संख्या में है। जी निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े जो पूरे प्रदेश में बता रही है
और मध्य प्रदेश के केवल भोपाल से जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम एक वक्त के लिए ये मान ले कि चलिए पूरे मध्य प्रदेश में जितने लोग थे वो भोपाल में इलाज कर रहे थे और जो आंकड़े सरकार दिखा रही है उन कुल लोगों की मौत अगर भोपाल में हुई है तो भी बहुत बड़ा अंतर है। तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है कि सरकार आंकड़ों के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रही है और वह आंकड़े किस वजह से नहीं दिखा रही है, अपनी कमियों को नहीं छिपा रही है या लोगों को डराना नहीं चाहती है, या तो वही जाने। लेकिन ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर इस तरीके से आंकड़ों को छिपाना लोगों के लिए जितना नुकसानदायक है उतना ही सरकारी तंत्र की विफलता को भी दर्शाता है। अवधेश जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना से मौतें हो रही है लोगों की, क्या बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, क्या बड़ी वजह है? देखिए, हम अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में अब स्थितियां बड़ी ही भयानक हो चुकी हैं। अगर आप आम किसी आदमी से जाकर के मिलिए तो वह अब अस्पताल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि चिंता मतलब अस्पताल में अगर आप जाने की कोशिश करेंगे भी तो अस्पताल की स्थिति इतनी भयानक है। जो लोग अस्पतालों से हो करके आए हैं वो बता रहे हैं। मैं अभी आपको अपनी एक बात बताऊं कि हमारे एक मित्र हैं, वो भी अभी पत्नी के साथ कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 5 दिन पहले उन्होंने जो है कोविड का टेस्ट कराया था और 5 से 6 दिनों से वो होम आइसोलेट है। उनको कोई भी व्यक्ति पूछने नहीं आया, ना उनसे किसी प्रकार से फोन किया गया। 6 दिन बाद उनके पास फोन आता है कि आप क्या दवाई ले रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो मैं दवाई लूंगा, मुझे कोई अभी तक दवाइयां बताई नहीं गई, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी प्रकार से होम आइसोलेट में किस तरीके से रहना है वह नहीं बताया गया। तो अब आप ये सोचिए कि व्यक्ति केवल जांच वो खुद जाकर के जांच करा ले रहा है, जांच के बाद वो पॉजिटिव आ जा रहा है, अब वह उसके ऊपर है कि वो क्या करे। तो ये तमाम स्थितियां पूरे प्रदेश की, केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे प्रदेश की इसी तरीके से हालात थे जो अपने आप में बड़े ही चिंताजनक है। जी अवधेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार डरा देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने उस मरीज को मृत घोषित कर दिया जो वेंटिलेटर पर था। करीब 13 घंटे तक परिजन सूचना के बाद गुमशुदा रहे। वहीं परिजन ने बेतवा के मुक्ति धाम पर तैयारियां शुरू कर दी। परिवार के लोग जब मर्चुरी रूम में शव लेने पहुंचे तो हैरान रह गए, यहाँ उन्हें शव ही नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ परिजन मुक्ति धाम से लगातार कॉल कर रहे थे। इस बीच परिजनों ने नाराजगी जाहिर की तो डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता समझी।
बाद में पता चला कि जिस मरीज को स्टाफ ने मृत बताया था उसका इलाज चल रहा है और वह जिंदा है। लाल कोरी जो थे वो अचानक वो वेंटिलेटर पे ही थे और उनकी हृदय की गति रुक गई थी। तो इस समय किसी नर्स ने उनको जाके बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई, परंतु जैसी हृदय की गति रुकती है तो उसके बाद में डॉक्टर जो है उनको हृदय को दोनों हाथों से दबा के उसके हृदय को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। आपके बेटे की तबीयत खराब थी, क्या मामला हुआ था, किस तरह से क्या बोला गया था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बोला था कि उनका वेंटिलेटर भर्ती करना है। इसके बाद उन्हें पर दूसरे दिन उन्हें सुबह बोलने लगे कि उनका आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिताजी की तबीयत सीरियस है। मैं गया उनके पास, बोलने लगे हम उनको बचा नहीं पाए। बड़वानी जिले के CMHO डॉक्टर अनीता सिंगारे 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। जानकारी के मुताबिक वे पिछले साल भी कोरोना से पॉजिटिव हो गई थी और इस बार वे फिर से कोरोना की चपेट में आ गई। CMHO ने अपने इलाज के दौरान एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे सभी से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। दरअसल CMHO डॉक्टर अनीता सिंगारे को कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, जिससे इस बार कोरोना की चपेट में आने से उन पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर नहीं हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंगारे, CMHO बड़वानी। पिछले साल में 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद मैंने इस वर्ष अपने कोरोना के 2 टीके लगवाए हैं। टीका लगाने के बाद भी 12 अप्रैल को मैं दोबारा संक्रमित हुई हूँ। टीका लगने से ये बेनिफिट है कि जो टीके के कारण मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनी है, उसके कारण कोरोना के वायरस से मेरे शरीर के ऊपर किसी तरह का ज़्यादा प्रभाव नहीं आया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने अपना पूरा इलाज ले लिया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि आप कोरोना के 2 टीके अवश्य लगवाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए K News India।